नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र उगारे। आइए नजर डालते हैं आज जिले की महत्वपूर्ण खबरों पर। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण गतिविधियों में उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उद्योगों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नालों में मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के संबंध में अपशिष्ट संयंत्र लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि एक बेहतर कार्यालय परिवेश वह होता है जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक, उत्पादक और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराता है। अच्छा कार्यालय परिवेश न केवल कर्मचारियों की कार्य संस्कृति और उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि स्वयं को तनाव मुक्त रखने के साथ ही स्टाफ के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि कार्यालय साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें ताकि कर्मचारियों को कार्य करने में आसानी हो। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, कर्मचारियों के लिए बैठक व्यवस्था सुविधाजनक हो और आगंतुकों के लिए बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था के साथ ही शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कार्यालय भवन भूतल पर हो तो आसपास पौधे लगाएं, यदि ऊपरी मंजिल में हो तो हर रिक्त स्थान पर गमले रखें और पूरा स्टाफ पेड़ पौधों की देखरेख करे। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि बेहतर परिवेश वाले कार्यालयों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने टीएल मीटिंग में ई ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्यालय जो ऑनबोर्ड हो गए हैं वे पत्राचार, नस्ती, नोटशीट सहित अपना पूरा कार्यालयीन कार्य ई ऑफिस प्रणाली में ही करें। उन्होंने समग्र ई-केवाईसी के कार्य में गति लाने के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए शाम के समय कैंप लगाए जाएं और नागरिकों की समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा अभियान को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने नेशनल हाईवे तथा रेलवे सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अर्जन और मुआवजा वितरण तथा वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्रवाई में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाधिकार पट्टे धारकों के फौती नामांतरण तथा गौशालाओं से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की परिसंपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। गर्मी के मौसम में तापमान औसत से अधिक होने की संभावना बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लू से बचाव के लिए घर से बाहर जाते समय शरीर को ढक कर रखें और हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय छाता और आंखों पर धूप का चश्मा लगाएं। भोजन करके एवं पानी पीकर ही बाहर निकलें। पानी, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें। गर्मी के मौसम में धूप में निकलते समय गर्दन के पीछे, कान और सिर को गमछे या तौलिए से ढक कर रखें। धूप और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। शराब, चाय, कॉफ़ी, कार्बोहाइड्रेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि का अधिक सेवन ना करें। प्रदेश में पीडीएस अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने के लिए 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए मेरा ई-केवाईसी ऐप प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राशन लेने वाले वृद्ध, दिव्यांग एवं बच्चों सहित कोई भी हितग्राही किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से अपना और अपने परिवार का आधार नंबर, ओटीपी दर्ज करके घर बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूखे कुएं में
उतरने से हो रही कई तरह की दुर्घटनाओं के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। सूखे कुओं में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों की उपस्थिति बेहोशी, घुटन और मृत्यु का कारण बन सकती है। सीमित स्थान में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी हो सकती है। बचाव के लिए कुएं में उतरने से पहले लालटेन रस्सी से नीचे डालें। यदि लालटेन बुझ जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ जहरीली गैसें हैं, इसलिए कुएं में अंदर ना उतरें। सूखे कुएं में दुर्घटना होने पर सबसे पहले तत्काल आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।